कोई छोटा हो या फिर बड़ा हो, इसी पर मैं बात करता हूं। प्रोफेसर सुबोध जी, सवाल यही है, देखिए एक बार फिर से मैं जिक्र करता हूं, जो मंत्री जी अनुराग यादव नाम का जो छात्र है उसके साथ लिखा हुआ था मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि 5 मई को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए 24 घंटे पहले, यानी 4 तारीख को ये पेपर इनके पास पहुंच जाते, सॉल्वर गैंग ये सब पेपर एक्सेस कर लेता है, कोई बड़ा संरक्षण अगर नहीं होगा तो ये सब कुछ आपको संभव लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं शाहीन जी का जवाब देना चाहता हूँ। ये लगातार 15 साल पीछे ले गए। आपको पता है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग जब भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का एंट्रेंस एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का पूरा शासन काल रहा है, पेपर लीक माफियाओं का जो है वहां पे एकदम उनका मिली भगत रहता है, उनके डिपार्टमेंट का, उनके ब्यूरोक्रेसी का मिली भगत रहता है। लगातार ये पेपर लीक हो रहा है। जब तक हम 17 महीने सरकार में थे, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हम लोगों ने एग्जाम कराई, रिकॉर्ड टाइम में हमने रिजल्ट दिया, रिकॉर्ड टाइम में हमने जो है जॉब वितरण किया और लगभग 5.5 लाख नौकरियां दी। जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, ये बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद देखिए नीट का पेपर लीक हो गया है। और जहां तक बात 15 साल की ये बात करते हैं, आपको एसटीआरबी का डाटा देख लीजिए, बिहार पुलिस गलत बयानी नहीं करिए, देख लीजिए। देखिए लोगों को मिसगाइड नहीं करिए। देश के नेशनल टेलीविजन चैनल पे आके ये जो कुछ आप बता रहे हैं कि ये पब्लिक सब जानती है, उनको ये भी पता है कि किस तरीके से पेट्रोल पंप लूटे जाते थे। आपका मैं कहीं गलत बता रहे हैं। जब आप बोल रहे थे। अब बात करिए क्राइम पे, आपने बात किया है पिछले 15 साल का। आपको पता है 2005 में बिहार में कॉग्निजेंस ऑफेंस 95,000 थे, जो कि आज बढ़ के 2023 और 24 में ये लगभग 4 लाख कॉग्निजेंस ऑफेंस हो गए। पिछले 20 सालों में 55,000 हत्याएं अगर हुई है तो बिहार के सुशासन कहने वाली सरकार में हुई है। शाहीन साहब, आपको पता होना चाहिए, ये लीक जो है, पेपर लीक के माफियाओं का सरगना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो पाया गया है, वो नीतीश कुमार के समय में सबसे ज्यादा हर साल एक जवाब दे दीजिए शाहीन जी, जवाब दे दीजिए। नौकरी नीतीश कुमार सरकार को लेकर अभी जमीन नौकरी देने की बात मैं बताना चाहता हूँ समीर जी, इनसे पूछिए आप, जो पेट्रोल जमीन के बदले जो नौकरियां दे रहे हैं, उनके केसेस किनके ऊपर चल रहे हैं? हमारे ऊपर है, इनके ऊपर। जमीन के बदले कितनी नौकरियां दी इन लोगों ने रेलवे में? क्या क्या घोटाले इनके टाइम के सामने आ गए? कितने लोग जेलों में हैं? क्या शर्म नहीं आती? कितने लोगों के ऊपर केसेस ईडी के? और सुबोध जी, शाहीन जी, आप लोग अतीत में चले गए थोड़ा। हम यहाँ छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं, जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। अब इस परीक्षा का आने वाला भविष्य क्या होगा? ये परीक्षा क्या रद्द होगी, जैसे एक बार अतीत में हुआ भी है? क्या उसकी नौबत आने वाली है, या कहीं ना कहीं और कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्योंकि गड़बड़ियों का तो अंबार सीधे तौर पर नजर आ रहा है, और उनमें से कई गड़बड़ियां कैसे अंजाम दी गई हैं, ये हमने आपके सामने रखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।